हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एश्योर एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बीकॉम सेकंड ईयर का चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है तो बात करते हैं कि इसकी वेटेज क्या होती है। इस चैप्टर की जो वेटेज है आपकी वो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये बात कंफर्म है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। और टॉपिक जो पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई के नाम से जाना जाता है। और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सीआई के नाम से जाना जाता है। और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, NRI। और फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुल मिला के हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, जिसमें से जो प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा क्वेश्चन आने की वो प्रोबेबिलिटी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से नहीं आए तो पास्ट 10 ईयर में देखोगे आप अगर तो चारों चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, चारों टॉपिक को बराबर मानते हुए करना शुरू करें। और बात आती है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की। जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है ये चैप्टर है आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है और आपको चैप्टर को करते हुए इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कुल मिला के जो हम पढ़ेंगे वो सारी बात होगी हमारी इंटरेस्ट की, कि फाइनेंस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को एक दूसरे नाम से भी जाना चाहता है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में देखोगे या फिर आप सीए के एग्जाम में देखोगे, जो कि एक तरीके एंट्रेंस लेवल का एग्जाम होता है, उसमें इस चैप्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जाना जाता है। और अब बात आती है कि मीनिंग पढ़ते हैं इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी 100 रुपया है। ठीक है, आपके पास ये 100 रुपया आज 2020 में इस 100 रुपए की वैल्यू क्या है? 100 रुपए। ठीक है, अगर आप 2030 में जाते हो 10 साल बाद, क्या इस 100 रुपए की वैल्यू सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज जो मनी की वैल्यू है वो 10 साल बाद या 10 साल पहले भी सेम हो, बिल्कुल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। मान लो आपके पास आपकी जेब में आज 100 रुपए है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, 100 रुपए है। तो आप इस वैल्यू को किसी से रिसीव करना चाहते हो। ठीक है, कोई आपके पास एक बंदा आपका दोस्त है, मान लो अब ए पर्सन है, कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, अब ए क्या कहता है बी से कि भाई इसने ना इसको 100 रुपए दिए थे। अब ए क्या कहता है बी से कि भाई आज मेरे पास 100 रुपए है, आज तू 100 रुपए आज ले ले या फिर 10 साल बाद 100 रुपए ले ले। तो आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? डेफिनेटली आज वाला। क्यों? क्योंकि जो इस 100 रुपए की वैल्यू आज है वो 10 साल बाद क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो कब लेना शुरू करेंगे? आज। इतना बात क्लियर है? अब मैं बात बताता हूं आपको कि 10 साल बाद इसकी वैल्यू कैसे ज्यादा होगी। ठीक है, आपको ये तो पता आपके पास 100 रुपए है। अगर आप इस 100 रुपए को कहीं बैंक में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो इस 100 रुपए को, तो 10 साल बाद इससे जो मिलने वाला अमाउंट होगा आपको वो क्या होगा? एक तो प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट करा, उसके बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके आपका बनेगा कुछ अमाउंट। जो अमाउंट होगा ना वो 100 रुपए नहीं होगा, 100 रुपए से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे 10 साल बाद इस मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको ये क्लियर होगा और आगे आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की। पहले शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, और
और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई टी एस आई इक्वल टू पी आई टी। ठीक है, ये डॉट लगा है ना, इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पी क्या हमारा। जो पी को हम जानते हैं वो जानते हैं प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट वाला प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर होता है हमारा रेट, और जो टी होता है हमारा होता है टाइम। ठीक है, और एस आई तो आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो आई होता है, जो आर होता है ना, ये होता है परसेंटेज फॉर्म, और जो आपका आई होता है वो होता है डेसिमल फॉर्म में। जबकि आई भी शो करता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर्मूला क्लियर होगा। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और आता है जो होता है अमाउंट का फॉर्मूला। उससे पहले आप ये नोट, चलो मैं अमाउंट का भी लिखवा देता हूं साथ में। एक फॉर्मूला और होता है अमाउंट का। अमाउंट मतलब जैसे आपके पास कुछ अमाउंट है अभी, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों मिलके क्या बनेगा, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा कैसे आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना। जबकि मेरे पास एक और मेथड है कि मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा के रटवा दूं, लेकिन वो मैं करने वाला नहीं हूं। मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप ड्राइव करके निकाल देंगे। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, ये रहा पी आई टी, पी इंटू आई इंटू टी। क्लियर है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि पी दोनों में कॉमन है, पी कॉमन निकाल लेंगे, यहां बच गया 1 प्लस आई इंटू टी। ये रहा फॉर्मूला आ गया आपका किसका, अमाउंट का। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो या तो आप डेरिवेशन सीख लो कैसे ड्राइव हुआ फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला ये। सिंपल इंटरेस्ट में खाली इन्हीं दो फॉर्मूला का खेल है, जिसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें अभी आपको मैं कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कराने वाला हूं कि आपके कौन से क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन में आ रखे हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब आपको क्लियर होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आ रखे हैं। उससे पहले आपको कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट का क्या होता है, P 1 प्लस आई टी। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि राम ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बंदा राम है, उसने क्या करा 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, कितने परसेंट से, 10% से 3 साल के लिए। अब हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है निकालने की सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे कितना बनेगा 3 साल के बाद। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट मांगा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देना है। पहले में क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे वी हैव क्या क्या, प्रिंसिपल, ये पी हो गया ना, प्रिंसिपल तो हो गया जो हमने इन्वेस्ट करा, तो इसको लिखेंगे पी, कितना हमारे पास 10,000। उसके बाद ये क्या हो गया, रेट, आर हो गया कितना 10% पर एनम, 10% लिख दो बहुत है। फिर उसके बाद आता है टी, मतलब टाइम कितना है 3 ईयर, इतना लिख दिया। उसके बाद इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना शुरू करो। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास
10,000 इंटू रेट क्या 10% इंटू टाइम क्या 3/100। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर जरूर लेके जाएं एग्जाम में। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जो कैलकुलेटर आप ले सकते हैं वो एक चीज ध्यान रखना, जो कैलकुलेटर होगा आप सिटीजन 512 ले सकते हैं, और आप अपने हिसाब से कोई सा भी कैलकुलेटर ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। लेकिन उसमें एक ध्यान देना, आपको जो बटन है जीटी, ये बटन है जीटी का, ये बटन होना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इस बटन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम चलिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया हमारे पास 3000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया आंसर। अब निकालना है हमें अमाउंट, तो यही कर देता हूं। अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? अमाउंट का है प्रिंसिपल 1 प्लस आई इंटू टी। आई कौन सी फॉर्म में होता है? डेसिमल फॉर्म में। हमें आपको दे रखा है यहाँ परसेंटेज फॉर्म में, तो डेसिमल में कैसे निकालोगे? आई इक्वल टू होता है 100, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। रेट क्या हमारे पास 10% अपॉन 100, ये आपका कितना हो गया 0.1। ठीक है, करके देख लो, 10 डिवाइड बाय 100 0.1। ठीक है, अब अमाउंट में फॉर्मूला पता है हमारा क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार। प्रिंसिपल 1 प्लस आई इंटू टी। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000, 1 प्लस आई क्या हमारे पास 0.1 इंटू टी क्या हमारे पास 3 ईयर, ये रहा, और ये रहा 3। इतना क्लियर है? इसके बाद सीधा उठाओ कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। सबसे पहले अंदर वाली करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। बोर्ड मास पता होगा आपको, बी और डी MAS। बोर्ड मास का क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कितना 1 इंटू 10,000, 13,000। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया अमाउंट। दोनों क्लियर होगा आपको? अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कैसे आया अमाउंट। मैंने एक बात आपको कराते समय बताई थी ना, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 प्लस उसी प्रिंसिपल पे हमारा इंटरेस्ट कितना आया था 3,000। कितना हो गया 13,000। देखो सेम है नहीं है? आप इससे अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपका अमाउंट ठीक आया या नहीं। तो इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे पिछले साल के जो आपके पेपरों में आ रखे हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब कुछ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं जो आपके पिछले साल पेपरों में आ रखे हैं बीकॉम पास में। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2012 में आ रखा है बीकॉम पास में, देख सकते हैं आप यहाँ बीकॉम पास में 2012 में आ रखा है। तो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सेविंग अकाउंट ओपन 3 months अगो नाउ हैज अ बैलेंस ₹2040 इफ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड। मतलब मैं सिंपल में आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है एक कोई बंदा है, उसने सेविंग अकाउंट खोला 3 महीने पहले, जो अब उसके पास बैलेंस है बैंक अकाउंट में वो है
40। और बैंक जो इंटरेस्ट देता है उसको 8% पर एनम देता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट वाज डिपॉजिटेड, मतलब कितनी मनी हमने डिपॉजिट करी थी, मतलब कौन सा होगा ये, प्रिंसिपल इनिशियल वैल्यू, मतलब कितनी हमें जमा करी थी। तो प्रिंसिपल हमें क्या करना है, निकालना है। हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, टाइम कितना है, 3 मंथ, 3 मंथ। और बैलेंस मतलब जो अभी है, मतलब हमारे पास क्या होगा, अभी कुछ जमा करा होगा, उस पर इंटरेस्ट मिला होगा, वो मिलके क्या बना, अमाउंट। तो हमारे पास अभी क्या है, अमाउंट 2040। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। इतनी बात क्लियर है आपको। अभी जो फॉर्मूले में हमारे पास टाइम होता है वो किसमें होता है, ईयर में, हमें दे रखा है मंथ में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो इसको ईयर में करने के लिए कुछ नहीं करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, 3/12। क्लियर है। तब इसको फॉर्मूले में पुट करना शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमें निकालना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और रेट क्या दे रखा है हमें, 8%, 8, टाइम क्या रखा है 3/12 इंटू 100। और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कहीं, नहीं दे रखा। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, अमाउंट का लगेगा क्योंकि हमें अमाउंट गिवन है ना इसमें। हाँ, तो आपको एक चीज और ध्यान लगनी है, पहले फॉर्मूला देखना कि कौन सा लगना है। यहाँ अमाउंट दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अमाउंट का। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया गलत, हो जाता है इतना, सॉरी फॉर दैट, इतनी मिस्टेक्स हो जाती है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अमाउंट का प्रिंसिपल 1 + I T, किसका फॉर्मूला ये, अमाउंट का। क्लियर है। तो हमारे पास अमाउंट है 2040, प्रिंसिपल है नहीं है, तो इसको P लिख देंगे ऐसे ही। और 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस I, हमारे पास R है तो I कैसे होता है, रेट अपॉन 100। रेट कितना, 8/100, ये हो जाएगा 0.8। करके देख लो, 8/100, 0.08। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास आई आ गया कितना, 0.08 मल्टीप्लाई, टाइम है 3/12, इसको भी करके लिख लेते हैं, 3/12, 0.25। इतना क्लियर है। उसके बाद P ऐसे ही छोड़ दो और अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो। कैसे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस क्या हो रहा है 1, कर देंगे 1 प्लस आया 1.02, 1.02 आ गया 2040, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई आके यहाँ डिवाइड, तो P = हो जाएगा 2040 डिवाइड बाय 1.02। इतना क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो, 2040 डिवाइड 1.02, ये आ गया 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, ₹2000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इससे आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो कि जब आपने पैसे जमा करते 3 महीने बाद, उसकी वैल्यू कितनी थी 2000 रुपये, और 3 महीने बाद वैल्यू कितनी होगी 2040। क्लियर है। अब एक बार और समझा देता हूं मैंने करा क्या। पहले जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको आप लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे जो लगाना है आपको, और ये बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि 1 मार्क्स होते हैं किसके, फॉर्मूले के। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं करना, सीधा कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, आंसर आपका आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो आपका आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भी सेम थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2011-2012 दोनों साल कॉन्टिन्यूस आया है एसवाल में, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ सम टू क्वाड्रुपल इटसेल्फ एट द रेट 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। क्वाड्रुपल का मतलब होता है कि किसी चीज जो सम है उसका 4 टाइम्स होना, या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है इसकी जगह 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, किसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले तो आर गिवन है 10%, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट हो गया हमारा कितना 4p, मतलब प्रिंसिपल का 4 टाइम्स, ठीक है। और क्या गिवन है, और हमें निकालना क्या हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब टाइम निकालना, मतलब कितना टाइम ये लेगा। हमें आर गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा अमाउंट का, क्योंकि अमाउंट हमें गिवन है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आई टी। तो इसको हम किस में ले लेंगे डेसिमल फॉर्म में। आई होता है आर अपॉन 100। आर क्या हमारे पास 10% अपॉन 100.1, ठीक है। अब इसमें पुट करना शुरू करो। अमाउंट कितना है 4p, और प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है ही है, और 1 प्लस आई टी। 1 आई कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम नहीं दे रखा, टाइम निकालना है तो उसकी जगह टी लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब करना शुरू करते हैं हम। आप दोनों में क्या देख रहे हो p से p कट जाएगा। यहाँ बचा क्या 4 = 1 प्लस 0.1 इंटू टी। ये बचा, ये रहा ना, ब्रैकेट नहीं लगाया खाली मैंने। अब ये 1 आके इधर माइनस 4 - 1 3, ये मल्टीप्लाई होता है डिवाइड 4.1 = अकेला बचा टी। कैसे, ये इधर आके माइनस हो गया 1 4 में से, और ये बचा इतना। अभी मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे आके डिवाइड हो गया = टी। हमें निकालना टी है। अब कैलकुलेटर उठाओ और करना शुरू कर दो। 4 - 1 = 3। 3 बार डिवाइड कर दो, 3 को कितना 0.1 से 0.1 आ गया 0.9 कितना 3 डिवाइड में 0.1, हाँ 3 डिवाइड में 0.1 30, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी उस टाइम। इसको आगे कर देता हूँ यहाँ 3 डिवाइड में 0.1, ये हो गया टी। टी की वैल्यू हो गई 30 ईयर्स। मतलब क्या होगा, अगर हम कोई अमाउंट लेते हैं मान लो 100 रुपये, अगर हम उस 100 रुपये को 30 साल तक हम अपने पास रखते हैं तो उसका कितना आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा चांस है आने के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और तब तक के लिए